हेलो दोस्तों, आप सभी का एम के हिस्ट्री चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पाठ का नाम है कि कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हम सबसे पहले कूलाम का नियम पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, इससे पहले हमारा एक आवेश संरक्षण का नियम था, जो कि हम लोग जानते हैं आवेश संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। जानते हैं ना आवेश संरक्षण का नियम कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जाता है। वो एक प्रकार से मतलब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, कभी वैद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, कभी उसमें ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, तो यानी कि हर चीज को एक दूसरे के उसमें बदलते रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार हम चलते हैं, आज पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने बात को यहीं पर रखते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। हम कक्षा 9 या कक्षा 9 में या तो हम कक्षा 11 में पढ़े थे, जिसमें हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े थे ना, कि दो पिंडों के बीच, जबकि हमारा एक पृथ्वी और एक चंद्रमा से लिया गया था, कि जो यानी दो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल है ना, यानी कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी कि दो पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक है, तो न्यूटन ने बताया था, उसी प्रकार से कूलाम ने बताया था आवेश के बीच। तो हम मान लेते हैं कि हमारा दो आवेश है, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरी पॉइंट यहाँ है। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, Q1 मान लेते हैं और इसको Q2 मान लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब इनके बीच कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, दूरी होगी। इनके बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल r है। समझ में आ रहा है। इस पर इस बिंदु पर चलो इसका नामकरण कर देते हैं A और यहाँ पे B। तो A बिंदु पर आवेश कितना है, Q1 है, और इसमें B पे क्या है, Q2 है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। तो चलिए फिर अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। कथन के अनुसार कह रहा है कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, तो यहां बल लग रहा है ना, तो F बराबर लिख सकते हैं, F बराबर, सॉरी क्योंकि गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कह रहा है ना, तो F परफोजनल यहां हो जाएगा Q1 इंटू Q2। ये इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। फिर अगले कथन में कह रहा है कि उनके बीच, ठीक है, तथा उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो इसमें फोर्स लग रहा है वो किसके, इसके आर के व्युत्क्रमानुपाती लग रहा है ना, आर जो लग रहा है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब दोनों समीकरण को एक में कर लेते हैं। यहां हो जाएगा F परफोजनल Q1 इंटू Q2 बटे R, क्योंकि R स्क्वायर होगा, क्योंकि वर्ग कह रहा है ना, उनके दूरी की, यानी जो उनकी दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो R स्क्वायर हो गया। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इसके का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम है। ये तो जर्नल है, अभी हम जब वेक्टर रूप से निकालेंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, वेक्टर रूप से भी निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम F बराबर
और इतने का मान कितना होता है, इतने का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, इतने का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, ये होता है। इसका मात्रक अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, जैसे लिख दें कि 1/4 पाई का मान, इतने का पूरा का मान क्या है इतना, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे लिखें F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि जहां पे कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कैसे करेंगे। तो ये सेम किस पे आधारित है, न्यूटन के नियम पे आधारित है, जिसमें उन्होंने खोजा था गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। उसी प्रकार कूलम साहब ने भी क्या किया, आवेश के बीच गुरुत्वाकर्षण के जरिए से इन्होंने आवेशों के बीच भी उसका फार्मूला निकाला था, जो कि आगे कैलकुलेशन में बहुत काम आ रहा है। तो चलिए इसी क्वेश्चन से हम यहां से एप्सिलॉन जीरो की बीमा और एप्सिलॉन जीरो का मान, कहीं कहीं इसको देखो, इसको एप्सिलॉन जीरो कहा जाता है, एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई एप्सिलॉन जीरो कहता है या कोई एप्सिलॉन नॉट कहता है तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालनी है कितना होता है, और एप्सिलॉन जीरो की बीमा, क्योंकि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एप्सिलॉन जीरो की बीमा। तो चलिए हम इसको आगे निकालते हैं कैसे। तो चलिए हमारा ये समीकरण अभी हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अब इसी से हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालते हैं। एप्सिलॉन जीरो की बीमा देखो, ये क्या है, इधर भाग में, इसको इधर ले जाएंगे तो गुणांक में, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। यहाँ एप्सिलॉन जीरो बराबर अगर लिखें, ये हो जाएगा इधर Q1 बटे, यानी Q1 Q2 बटे, यहाँ हो जाएगा 4 पाई। चलिए, और टेक्निकल इशू के कारण लाइट गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या आया 4 पाई, और उसके बाद F को भी इधर ले आए तो क्या हो गया यहाँ पे F, और यहाँ पे R स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो हम एक फार्मूला पढ़े थे, Q बराबर IT, याद हो तो। ठीक है, तो Q बराबर IT यानी कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, धारा और समय के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी V1 निकालें तो धारा I की एम्पियर होता है, और T का यानी कि समय का क्या होता है, T होता है, कैपिटल T। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, और इसको लिखेंगे तो, अब देखो डबल बार है तो इसका क्या लिखेंगे, A स्क्वायर T स्क्वायर, ये हुआ बटे, देखो कोणांक का कोई बीमा नहीं होती है, तो F फोर्स की बीमा होती है ml t-2, और R स्क्वायर यानी कोई दूरी ही का तो स्क्वायर हो रहा है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी L स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम सबको ऊपर ले जाते हैं, तो लिखते कैसे हैं, यम यल इनवर्स यानी L की घात 1, फिर देखो T की घात ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा T की घात 4, है ना, T की घात 4 हो जाएगी, और यहाँ पे ये 1 मिनट देखिए L ये क्यूब हो जाएगा, क्योंकि L की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखो 2 ये है, एक ये 3, ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी, और T की घात क्या हो जाएगी +4, और यहाँ पे A की घात ये हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, देखिए यम भी क्या है, m नीचे से ऊपर जा रहा है ना, इसके भी क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ये हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालते हैं,
हम निकालते हैं एप्सिलॉन जीरो की वीमा, ये तो होगी एप्सिलॉन जीरो की वीमा। अब यहाँ निकालते हैं एप्सिलॉन जीरो का मान, ठीक है। इधर क्या करते हैं, एप्सिलॉन जीरो का मान कैसे निकालेंगे, ये होता है, हम पढ़े हैं कि क्या 1/4 एप्सिलॉन जीरो, ये बराबर कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है, ये तो होता है न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऊपर, ठीक है। तो चलिए इसको हम भेजेंगे यहाँ, इसको यहाँ भेजेंगे तभी तो इसका मान निकलेगा। फिर हम लिखेंगे एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9, यही तो हुआ। तो चलिए अब सबका मान रख देते हैं, तो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणे 10 की घात, अब ये वाला 9 गुणे 10 की घात 9, यहां तक हो गया। एप्सिलॉन जीरो बराबर, अब देखो इसका गुणा करते हैं, इसको गुणा करेंगे, देखिए तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 होता है, यहाँ पे बट्टे में एक यहाँ पे लिखते हैं 9 चौक 36 हो गया, 9 एक कम 9 और 9 3 कितना होता है 9 3 12, अब यहाँ हो जाएगा 9 एक कम और 9 3 27 और 27 एक 28 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे गुणे अभी 4 बचा है और कितने अंक पे 2 अंक पे दशमलव हो गया, गुणे 10 की घात 9। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, अब इसमें क्या करना है 4 से भी गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, फिर ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 2 10 हो जाएगा, है ना। फिर 8 चौक 32 हो जाएगा और 32 एक 33 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 3 11, कितने अंक पे दशमलव 2 अंक पे दशमलव। अब ये देखो घात नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगी प्लस में, ठीक है। या इसको हम डायरेक्ट देखो, इसको हम घात को 2 यहां ले आते हैं, 2 इधर लाते हैं, तो इसमें घात क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, है ना, 2 घात बढ़ेगी, तो 2 घात बढ़ेगी तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 की घात 9 है। अब इसको 2 घात हम जब पीछे बढ़ाते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/11,304 गुणे 10 की घात, ये हो जाएगा कितना अंक लाग रहे हैं 2 पीछे, तो ये हो जाएगा 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है 11 हो गया। अब ये ऊपर लाएंगे तो चलिए यहाँ पे हम और सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 11 बटे 11,304। अब इसको सॉल्व कर लेना इसी प्रकार वाले से, अगर मान लो तुमको उस तरफ नहीं आता है तो ये वाला भाग तो आता है एक, तो यहाँ पे एक ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा दशमलव बढ़ जाएगा। अब जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, जीरो बढ़ाएंगे, या एक मिनट आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे हुआ है तो चलो छोड़ो, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इस स्टेप को हम खत्म ही कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10 की घात कितना आ जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा -9, तो यहाँ पे इतना है, ठीक है। चलिए आप लोग को अगर नहीं, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती रहती है, तो चलिए देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव है, पहले ये छोटा है तो हम दशमलव को बढ़ा लिए, या डायरेक्ट इसमें हम क्या करते हैं 2 अंक, देखिए जैसे 2 अंक खसकाएंगे इधर तो 2 अंक ऊपर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो यहाँ हम पहले से डायरेक्ट 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका दशमलव काम खत्म हो गया, तो अब यहाँ दशमलव काम खत्म, तो अब देखिए दशमलव एक और जीरो बढ़ाए, क्योंकि क्या है ये 11,000 है, अभी तक कितना हुआ है ये 10,000 है, सॉरी 1,000 हुआ है अभी तक, तो ये कितना हुआ है 1,000, 3 ही जीरो तो था, तो एक बार दशमलव लगाए तो 1 जीरो बढ़ा, फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर 1 जीरो बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1 जीरो और हमने बढ़ा लिया। अभी भी देखो
देखिए पहले 2 जीरो तो दशमलव के लिए था, एक हमने दशमलव लगाया तब जीरो बढ़ाए, फिर एक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और जीरो बढ़ा के फिर यहाँ एक जीरो और बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार हम भाग ले जाएंगे तो अब कितना हुआ ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख हो गया। तो 11 8 88, 11 9 99, 9 बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 300 है, ये ज्यादा हो जाएगा, तो यानी 8 बार जा रहा है। तो इसी प्रकार हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, ठीक है, 10 की घात -12। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाता है कि कूलाम स्क्वायर, देखो जो बटे में होता है ये वाला बटे में था, ये ऊपर चला जाएगा बस, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, इसका मान देखो। अब हमने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व ना कर ये आप लोग इसी प्रकार से भाग दे लेना, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, हम उसको फिर से एक बार करवा देंगे। तो इधर क्या हो गया हमारा, एप्सिलॉन जीरो की बीमा हो गई, और इधर क्या हो गया हमारा, एप्सिलॉन जीरो का मान हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। तो चलिए हम यहाँ तक देखिए। अब इसके बाद हम लोग इतना अच्छे से तैयारी करें कि ताकि कोई आपको कुछ अशब्द ना कह सके। जैसे कि कहते नहीं है कि लोग कहते हैं कि या हम भी अपने आप में हम लोग भी कहते हैं, कि आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, दिल में जो हमने ठान लिया, मुश्किल हो या आसान, ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। मुश्किल हो या आसान, ठान लिया तो ठान लिया। तो इस पढ़ाई की जंग में मुश्किलें बहुत मिलेंगी, बहुत से प्रकार के आप लोग को बहकाने वाले मिलेंगे, बहुत से प्रकार से आपको मार्ग भटकाने वाले मिलेंगे, लेकिन हम किसी का न सुनकर हम इस पढ़ाई पे अपने निरंतर जुड़े रहेंगे, तो एक दिन निश्चित ही हमको सफलता मिल जाएगी, ठीक है।